डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये अप्लाई किया जाता है टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एटम लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ जो सेंट्रल मेटल एटम है वो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा और लिगेंड्स के पास क्या होंगे, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो किससे बनेगा, बाय ओवरलैपिंग ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड्स। अब सेंट्रल एटम के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो s हो सकता है, p, d, डिफरेंट ऑर्बिटल हो सकते हैं। अब क्योंकि s, p, d की डिफरेंट शेप्स होती हैं तो बॉन्ड भी डिफरेंट टाइप्स के बनने चाहिए, लेकिन एक्चुअली बॉन्ड लगभग सेम बनते हैं, सभी बॉन्ड की लेंथ सेम होती है। तो क्लियर है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऑर्बिटल एज इट इज ओवरलैपिंग नहीं करते। पहले उनमें क्या होती है, इंटरमिक्सिंग। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले सेंट्रल एटम के अंदर क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, स्लाइटली डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट शेप, उनकी ओवरलैपिंग से, इंटरमिक्सिंग से जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उनकी एनर्जी और शेप एक जैसी होगी, इसलिए जो रिजल्टिंग बॉन्ड है वो भी एक जैसे होंगे। तो यहां ध्यान रखें, जो सेंट्रल एटम है वो प्रोवाइड करेगा क्या, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, और वो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल लिगेंड्स के फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और उससे क्या बनेगा, मेटल लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हम वीबीटी के पोस्टुलेट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, द वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम ओवरलैप विद fully filled orbital of ligands and form metal ligand coordinate bonds. Second postulate, octahedral, tetrahedral and square planar complexes, ये तीन टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हम एक्सप्लेन करेंगे by using VBT, are formed as a result of sp3d2 d2sp3। ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये आगे हम एग्जांपल लेके बताएंगे। sp3d2 कब कहेंगे, d2sp3 कब कहेंगे। तो अगर ये हाइब्रिडाइजेशन होती है तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। sp3 होती है तो टेट्राहेड्रल, और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, स्क्वायर प्लेनर। एक ये पॉइंट नोट करेंगे, आगे कॉम्प्लेक्स आयंस की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये पॉइंट यूज करना है। क्या लिखा है इसमें हमने, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कौन से होंगे, जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर डी ऑर्बिटल टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। लिगेंड्स की दो टाइप्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। ये कुछ एक एग्जांपल याद रखें जो हमने आगे यूज कर रहे हैं। ये कुछ स्ट्रॉन्ग के एग्जांपल लिखे मैंने, ये कुछ वीक लिगेंड्स के एग्जांपल हैं। कौन है ये, हैलाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वाटर और OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड। जो एग्जांपल अपनी एनसीईआरटी बुक में गिवन है या जो अपने सिलेबस में है उनमें यही लिगेंड्स यूज होंगे, तो इतना याद कर लें सफिशिएंट है। और ये जो पेयरिंग हमने बताई कब होगी, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो, d4 to 6, यानी कि d के अंदर इलेक्ट्रॉन 4, 5 या 6 हैं। जनरली ऐसा होगा, d में इलेक्ट्रॉन 4, 5 या 6 हैं तो ही पेयरिंग होगी। रीजन आगे बताऊंगा इसका। और ये पेयरिंग कब होगी, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स इनमें से कोई होगा। और अगर d में इलेक्ट्रॉन 4 से कम है या 6 से ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगी। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फ़िगरेशन है वो d4, 5, 6 है। इन्हीं के मेनली एग्जांपल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर d में 8 इलेक्ट्रॉन है तो भी पेयरिंग होगी, लेकिन वो किस केस में, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो ध्यान रखें,
6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो पेयरिंग होगी डी के अंदर इलेक्ट्रॉन 4, 5 या 6 हैं और CN4 है तब डी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग होगी। ये पेयरिंग कब होगी? इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। अगर ये लिगेंड्स हैं तो पेयरिंग नहीं होगी, चाहे डी में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को अप्लाई करके आगे हमने इनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है। थर्ड पोस्टुलेट है व्हेन इनर डी ऑर्बिटल्स, अब इस पॉइंट को बता रहे हैं, व्हेन इनर डी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्वड इन हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इनर डी किसे करें, मान लो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है 3D, 4S और 4P, तो उसे कहा जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में हुई है तो कॉम्प्लेक्स को बोलेंगे इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर D आता है आउटर शेल से, आगे हमने वाइस वर्सा में क्या बताना है, आउटर डी ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, आउटर डी कौन सा हो जाएगा, 4s, 4p और 4d। वैलेंस शेल फोर्थ है तो 4d को आउटर बोलेंगे, 3d को इनर बोलेंगे। तो 4d अगर पार्टिसिपेट करता है तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी sp3d2। और उस केस में कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, आउटर ऑर्बिटल या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये एग्जांपल से बताऊंगा मैं, इनर ऑर्बिटल लो स्पिन क्यों होते हैं और आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन क्यों होते हैं। और लास्ट पोस्टुलेट इसका लिख रहे हैं हम, बाय नोइंग द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन सेंट्रल एटम इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता है तो हम बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। और अगर हमें ये पता है कि कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक, तो उससे हम क्या बता सकते हैं, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी। तो ये हमने कुछ पोस्टुलेट्स बताए हैं, एग्जाम में जनरली इनकी एप्लीकेशंस आती हैं। तो एक ये टेबल भी याद रखें, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन इनमें से कोई एक होगी। इनकी बताया हमने, कब sp3d2 कहेंगे, कब d2sp3 कहेंगे, सेफ फिक्स रहेगी ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकती है या dsp2। sp3 में शेप होगी टेट्राहेड्रल और dsp2 में शेप होगी स्क्वायर प्लेनर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ वीबीटी। और एग्जाम के लिए पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी क्वेश्चंस के आंसर एक जैसे होते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये अपने को अगर समझ में आ जाते हैं फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया, पहला एग्जाम्पल CONS363 पॉजिटिव। वीबीटी पे चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए उसमें स्टेप्स कॉमन होंगे। सबसे पहले क्या करना, हमने सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। कैसे निकालते हैं, इसकी स्टेट x मान ली, अमोनिया का चार्ज 0 है, x + 0 = चार्ज कितना है 3, तो स्टेट क्या आ गई 3। फिर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए कि 3D सीरीज के 10 एलिमेंट्स हैं। ये पहले भी हमने बताया था कि इन 10 एलिमेंट्स को विद एटॉमिक नंबर अच्छे से याद कर लें, क्योंकि वीबीटी भी हम एक्सप्लेन तभी कर पाएंगे जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता हो। तो अब यहाँ पहले एटम का लिखा हमने, कोबाल्ट का 27 एटॉमिक नंबर है तो ये आर्गन 18, 4s2 3d7, ये एटम का कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमने आयन का लिखना है, 3 पॉजिटिव चार्ज मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। तो 3 रिमूव कहां से करेंगे, पहले हमेशा वैलेंस शेल से 2 यहां से करेंगे और थर्ड यहां से, तो क्या बच जाएगा 3d6। अब अगर d में इलेक्ट्रॉन 4, 5 या 6 हैं तो हमें बड़ा ध्यान से करना है, क्योंकि इन्हीं में पेयरिंग होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करेगा लिगेंड्स की टाइप पे। तो अभी हमने कुछ टाइम पहले बताया था अमोनिया है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या करेगा वो इस d इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा। तो एक लाइन लिखेंगे,
pairing of electrons in 3d orbitals takes place due to presence of strong field ligands। तो अब देखें ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ फिलअप कर दिए, तीनों ऑर्बिटल को हमने फुल्ली फिल कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दी। अब देखें डी में इलेक्ट्रॉन 6 थे, तो पेयरिंग होने के बाद 2d वैकेंट बच जाएंगे। तो 6 तक इलेक्ट्रॉन है तभी 2d वैकेंट बच सकते हैं, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2 या d2sp3। और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ध्यान रखेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमें ये 2d वैकेंट चाहिए। और 2d वैकेंट कब तक हो सकते हैं, जब तक d में इलेक्ट्रॉन 6 हैं। तो 4 से 6 ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लें 4 से इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन d मान लिया 3 है, तो एक एक तीनों में आ जाएंगे, 2d अपने आप खाली बच जाएंगे। और d में इलेक्ट्रॉन अगर 6 से ज्यादा हैं, मान लो d में इलेक्ट्रॉन 7 थे, 8 थे या 9, 10 थे, तो 7th इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, पेयरिंग करने के बाद भी यहाँ आएगा, तो एक ही d खाली बचेगा। लेकिन अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो हमें 2d वैकेंट चाहिए। 2d वैकेंट कब तक हो सकते हैं, जब तक d में इलेक्ट्रॉन 6 हो। तो पेयरिंग होगी या नहीं होगी वो सिर्फ 4, 5, 6 तक ही हमने देखना है। 4 से कम है तो पेयरिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से 2d खाली हैं। और 6 से ज्यादा है तो भी पेयरिंग करने के बाद 2d खाली नहीं होंगे। तो वीक स्ट्रॉन्ग का इफेक्ट सिर्फ किस पे होगा, जब d में 4, 5 या 6 इलेक्ट्रॉन है। 4 से कम है, 7 से 6 से ज्यादा है, तो फिर वीक स्ट्रॉन्ग का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब देखें यहाँ हमें कुल 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि अमोनिया ने 6 बॉन्ड फॉर्म करने हैं। तो 6 वैकेंट कौन से होंगे, 2d, एक s और तीनों p, ये कुल मिला के 6 ऑर्बिटल हैं। ये 6 वैकेंट ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे विद फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ अमोनिया और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, हमसे पूछ लेंगे भाई इस कॉम्प्लेक्स के अंदर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या है, तो ये प्रॉपर्टी जनरली अपने से पूछी जाती है। तो देखें हमने लिखा हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई, d2sp3। अब ये कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, क्योंकि इनर d ने पार्टिसिपेट किया, वैलेंस शेल 4th है, तो 3d क्या कहलाएगा, इनर d ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, इसलिए क्या है ये d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और इसलिए इसको बोलेंगे इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और लो स्पिन कहा जाएगा। इनकी स्पिन लो कैसे है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन अपवर्ड है तो स्पिन होती है +12, डाउनवर्ड है तो स्पिन होती है -12। अब ये फुल्ली फिल्ड है तो एक की +12, एक की -12, कुल स्पिन कितनी हो जाती है, 0। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल में स्पिन कितनी होती है, 0। तो यहाँ कुल स्पिन कितनी आएगी, 0, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, लो स्पिन। शेप क्या होती है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो शेप फिक्स है, ऑक्टाहेड्रल ही होती है। इस तरह से हम शेप बना सकते हैं अगर बनाने के लिए कहा जाए तो, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं होती। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है। ये हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर है तो पैरामैग्नेटिक और सभी पेयरिंग में है तो डायमैग्नेटिक। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये डायमैग्नेटिक क्यों है, तो हमने कहना ही डायमैग्नेटिक क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स या ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे दूसरे एग्जाम्पल ये मैंने कुछ लिखे हैं, इनकी प्रैक्टिस करें। ये हमें अगर क्लियर हुआ है तो सभी एग्जाम्पल ऐसे सोल्व किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल मैं एक और लिखता हूं, यहां से मान लो यहां पर ये क्रोमियम होता है, तो क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कैसे लिखते हैं, 4s1 3d5। 3 पॉजिटिव चार्ज है क्रोमियम पे, तो ये आ जाएगा 3d3। अब d में इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो फिर इस लाइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसमें पेयरिंग की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास पहले से 2d वैकेंट हैं। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो भी उसमें d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कैसा है ये, इनर ऑर्बिटल कहेंगे,
और शेप ऑक्टाहेड्रल, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, पैरामैग्नेटिक। तो हम किसी भी एग्जाम्पल को इन्हीं बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड, अब हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, अमोनिया की जगह लिगेंड से वो F है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। हमें पता है वीक है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो उसी वही स्टेप्स होंगे, पहले कोबाल्ट की स्टेट निकाली, फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या लिखा, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ड्यू टू क्या है ये, वीक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। तो अब देखें इसको हमने D6 को कैसे लिखा, ये 3D है। हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू हंसुल जैसे इलेक्ट्रॉन में फिलअप करते हैं, पहले समय एक एक भर दें, बचते हैं तो पेयरिंग करें। ये पेयरिंग लिगेंड की वजह से नहीं है, हमें क्लियर है, ये तो हंसुल कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन एक एक भरे जाते हैं, बच जाते हैं तो पेयरिंग करते हैं। तो इन दोनों में फर्क है। यहाँ देखें पिछला जो एग्जाम्पल था उसमें दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन, तीनों के अंदर, मतलब ये फुल्ली फिल्ड था ये। अब ये इलेक्ट्रॉन सारे एक एक हैं, ये दो क्यों है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6th पेयरिंग में आ जाएगा। तो अब देखें जो 6 वैकेंट ऑर्बिटल हो कौन से होंगे, एक S होगा, 3 P और 2 D। अब D है वो आउटर ऑर्बिटल है, इसलिए जो अब कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल। ये क्या होगा, हाई स्पिन। अब देखें यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड है, तो स्पिन कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस 1/2, 4 टाइम्स करेंगे इसको तो स्पिन कितनी आ जाएगी, 2। इसलिए क्या है ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो ही गया sp3d2। और ये 2-3 लाइन अगर अपन से पूछें, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, ध्यान देंगे ये जो लाइन मैंने लिखी है ना, ये कब लिखी है, जब अपने से पूछा जाए एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो ये लाइन लिखते हैं। और अगर फॉर्मेशन के बारे में नहीं पूछा है तो फिर यही पूछा जाएगा कॉम्प्लेक्स की टाइप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, तो वो हम सभी यहां से डिराइव कर लेंगे। तो जैसे भी क्वेश्चन आए, ये स्टेप हमने सबसे पहले स्टेट निकालनी है, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख देना है, ये देखें कि पेयरिंग होगी नहीं होगी, और उसके बाद जो भी पूछा जाएगा हम यहां से उसका आंसर दे सकते हैं। ये पूछा जाए कि ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, तो कह देंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो भी प्रॉपर्टी है वो यहीं से आंसर दी जा सकती है। तो इसमें से वो क्लियर हो गया होगा, शेप क्या है, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, ऐसे कुछ एग्जांपल और है। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को ही एक्सप्लेन किया है। प्रैक्टिस के लिए कम से कम 1-2 एग्जांपल जरूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। बाकी जो कॉम्प्लेक्स है जहां 4 कोऑर्डिनेट नंबर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।